लोग आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। प्रेस से आकर के 2 मिनट मौन श्रद्धांजलि के बाद आप सारे लोग सवाल करें। राजेश भैया हमारे सब जवाब देंगे। राजेश जी और अखिलेश जी के नेतृत्व में प्रोफेसर विजय कुमार के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए अपने साथियों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। उनके साथ जिलाध्यक्ष प्रोफेसर ब्रह्म प्रकाश जी सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आप सब लोगों का कांग्रेस के किसान कांग्रेस के मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देने की जरूरत है जो कांग्रेस और किसान कांग्रेस ने पूरे भारत को पद और टैक्स नाप रहे हैं। बगल में एमएलसी साहब के लिए कुछ कहना ही नहीं है। प्रोफेसर साहब समीर कुमार जी हमारे साथी, जितेंद्र भाई कोषाध्यक्ष, वजीर खजाना आपके साथी, और अंगेश जी जो आम आदमी पार्टी से भी आए हैं, और हमारे साथी जिलाध्यक्ष जी, ये सब मंच पर उपस्थित है। जिनके लिए आज ये सारी की सारी भीड़ इन्हीं के लिए आई हुई है। तरफ से किसान जो डिपार्टमेंट है उसको ये अपना बहुमूल्य समय देंगे, अपने अनुभव से किसानों तक की समस्या को सुलझाएंगे। यहाँ उपस्थित हमारे सभी भाई हैं जो एमएलसी हैं और हमारे बड़े भाई के समान है। सम्मानित यहाँ जितेंद्र गुप्ता जी हैं जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। यहाँ उपस्थित कंचन कुमारी जी जो है एडिशनल चार्ज बिहार में है, जो किसान प्रकोष्ठ के काम को देखेंगे। और हमारे आम आदमी पार्टी जन सुराज से आम आदमी पार्टी से जो है उपाध्याय जी यहाँ पे शामिल हुए हैं। और हर्षी पांडे जी भी यहाँ उपस्थित है। हालांकि उनसे मैं अलग संवाद करवाऊंगा आपसे कि वो पार्टी क्यों यहाँ ज्वाइन किए हैं। और यहाँ उपस्थित तमाम हमारे हर्षी पांडे जी हैं और प्रेम प्रकाश तो आज का जैसा कि आप देखते होंगे कि ये साहब का भी आगमन है बिहार के अंदर, और उन्होंने जिस तरह से किसानों के दोगुना आमदनी की बात कही, लेकिन दोगुना आमदनी किसान हमेशा आशा दिखती रही कि हमारे आमदनी कब बढ़ेगी। और बिहार जो है मूलतः 2 पार्ट में प्राकृतिक बटा हुआ है। एक तरफ जैसे उत्तरी बिहार है जहाँ की बाढ़ की विभीषिका भयंकर होती है, मानसून भी ब्रेक कर गया है और सरकार के बिहार सरकार के अब तक कोई तैयारी नहीं है। तो मुझे लगता है कि किसान हित में जनहित में प्रधानमंत्री जब यहाँ आए हैं तो उस पर बाढ़ नियंत्रण पर कोई ठोस कदम उठाएंगे। पिछले बार आए थे तो कहे थे कि हम बाढ़ नियंत्रण को काबू में करने के लिए एक नई योजना नई प्लान तैयार करेंगे, जो अब तक हुआ नहीं। दूसरी तरफ हमारा दक्षिणी बिहार है जो बिल्कुल प्रकृति पर डिपेंड किसान को किसानी करते हैं। यदि वर्षा सही हुई तो उनके किसान तक को कुछ हानियां मिल जाती हैं, लेकिन जब वर्षा नहीं होगी तो मूलतः जो है उनको फसल पूर्ण नहीं हो पाती। तो ये जो दोनों मुद्दे हैं, खास करके सुखाड़ का और दूसरे तरफ दहाड़ का, तो इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब आ रहे हैं तो हम लोगों की अपेक्षा है, जनता की अपेक्षा है कि ये दोनों मुद्दे पर अपनी बातों को जनता के बीच रखेंगे।
ऐसा ना हो जैसा अमूमन होता है, चुनावी वर्ष में चुनावी वादा करके और वापस जाएंगे। हालांकि इससे ज्यादा हम लोग को उम्मीद नहीं है। अंत में जो हमारा यहाँ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का शाम पर पोस्ट को जो बैठक है, इसमें किसानों को लेकर के जन आंदोलन की तैयारी है, जिसमें सह समय किसानों के लिए पानी खेत तक पहुंचे, जहां जहां बराज है, जहां जहां से पानी का सिंचाई का काम होता है, उस बराजों से सह समय पानी मिले। दूसरा है कि किसानों के बीज देने का जो योजना है सरकार का, अब तक कभी भी टाइम से नहीं मिला, और अंत में जब सारी फसल बुआई के काम खत्म हो जाती है, तब सरकार कैंप लगाते किसानों को, कुछ संक्षिप्त किसानों के, और नहीं तो बाकी भ्रष्टाचार का ढेर चढ़ा जाता है। फिर बात आती है उर्वरक की, जिसमें खाद, DAP, यूरिया का भंडारण समय से नहीं होने से किसान को टाइम पर यूरिया नहीं मिलता है, और अंत में कई बार आप देखे होंगे कि मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कि किसान अंत में यूरिया खाद के लिए, DAP के लिए उन पर कई बार दबाव होती है और भीड़ बढ़ जाती है, और कई जगह आपस में टकराव बढ़ जाता है। तो आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं सरकार के आगाह करता हूँ कि जो मैंने बातें रखी, सरकार इस पर सतर्कता से काम करे, और हम लोग किसान हित में जो आंदोलन करने जा रहे हैं, उसका हमारा होगा। अंत में पुनः सभी को धन्यवाद, आभार। सर, नीतीश कुमार ने कहा है 2007 से पहले घर के लोग नहीं निकलते, बहुत बुरा टाइम था, क्या टाइम? अब अभी इस समय को मैं आपको ये बता दूं, किसान का जो समस्या है उस